प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो विद्यार्थियों आपका फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके 7th चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सत्ता की अवधारणा। इस पर हमने काफ़ी बात की, सत्ता के अर्थ और परिभाषा को हमने समझा, शक्ति के साथ उसके संबंधों पर हमने बात करी, अंतर पर बात करी, सत्ता के जो प्रकार, सत्ता की जो स्रोत, वो सब हम पिछले कुछ 2-3 वीडियो से हमने इन पर सब बात करी। आज विद्यार्थियों हम सत्ता को लेकर 2 टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सत्ता के कार्य, ठीक है, सत्ता क्या क्या कार्य करती है, और उसके अलावा फिर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सत्ता पालन के आधार क्या हैं, मतलब लोग सत्ता का पालन कैसे करें, उसके आधार क्या हैं, ठीक है। तो वो उन आधार बिंदुओं को विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक पर हम विद्यार्थियों चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, अभी उन्हें इस श्रृंखला के बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वे सारे वीडियो अब तक जो भी हमने डिस्कस किए हैं, आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे, अगर उन्हें क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देखना चाहते हैं तो वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ, वहाँ आपको मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, और उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए हम आज के टॉपिक पर आज की जो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ता के कार्य, सत्ता क्या कार्य करती है। विद्यार्थियों, आप सामने देख पा रहे हैं सत्ता के कार्य। अब सत्ता के कार्यों, वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें, सामान्य रूप से देखें, तो 3 कार्यों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्रकार के मुख्य रूप से वो कार्य करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि यह उन लोगों को उत्तरदायित्व सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सत्ता क्या करती है, मतलब क्योंकि सत्ता होती वास्तव में अलग है और उस सत्ता का प्रयोग, 2 बातें हैं, एक तो सत्ता होना और उस सत्ता का प्रयोग करना, ठीक है। तो सत्ता पहला काम तो ये करती है, जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि औपचारिक सत्ता सिद्धांत क्या मानते हैं कि सत्ता वास्तविक रूप से देश के संविधान में होती है, देश के सर्वोच्च कानून में होती है। तो अब वास्तव में उस सत्ता का प्रयोग करते कौन है, आपको पता है, सरकारें उस सत्ता का प्रयोग करती है। जैसे मान लीजिए केंद्र में केंद्र सरकार है और राज्य में राज्य सरकार है, तो जिसको हम वास्तविक जो सत्ताधारक बोलते हैं, प्रधानमंत्री है, राज्यों में मुख्यमंत्री है। तो यहाँ सत्ता के कार्य की हम बात कर रहे हैं। तो सत्ता एक तो पहला कार्य करती है कि जो उन लोगों को उत्तरदायित्व सौंपती है जो कि सत्ता का वास्तविक रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से अब संविधान तो कोई काम करता नहीं है, लेकिन संविधान की बिहेव पे जो सरकार है वो कार्य करती है। तो पहला काम तो उनको उत्तरदायित्व सौंपती है सत्ता, ठीक है, जो कि सत्ता का प्रयोग करते हैं, वास्तव में सत्ता को धारण करते हैं, ठीक है। दूसरा जो आप देख पा रहे हैं कि यह निर्णय लेने में विशेषज्ञता या उच्च स्तर की बुद्धि को काम में लेती हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो सत्ता जो है वो निर्णय कैसे लिए जाए, क्योंकि निर्णय तो सत्ता के द्वारा लिए जाते हैं। अब सत्ता के मतलब जो वास्तविक रूप में उस सत्ता को धारण कर रहा है, एक तो औपचारिक रूप से और एक वास्तविक रूप से। तो औपचारिक रूप से तो खैर मान लीजिए संविधान करता है, तो वास्तविक रूप से मान लीजिए सरकार करती है। तो निर्णय लेने में जो विशेषज्ञता और उच्च स्तर की जो बुद्धि है उसको काम में लेती है सत्ता, ठीक है, क्योंकि वास्तविक निर्णय उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। क्योंकि उच्च जो बुद्धिशाली और जो लोग होते हैं, जो कि क्षमता, जो उच्च स्तर की जो बुद्धि है और उनकी जो क्षमता है, योग्यता है, ठीक है, उनकी विशेषज्ञता है, तो उसको काम में लेती है सत्ता, ठीक है। दूसरा काम ये करती है और उन्हीं के द्वारा निर्णय लिए जाता है, कि बिना विशेषज्ञता के, बिना बुद्धि के आप निर्णय कैसे लिया जा सकते। तो सत्ता दूसरा कार्य ये करती है। तीसरा जो आप देख पा रहे हैं कि यह संगठन की क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करती है। बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों कार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो मान लीजिए कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी राज्य है, समाज है, तो वहाँ संगठन की जो पूरी एक्टिविटी होती है, तो उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय है, वो बिठाती है, ठीक है। तो मतलब सत्ता पूरी जो क्रियाएं हैं उनके बीच में, संगठन की पूरी क्रियाओं के बीच समन्वय एक तरह से स्थापित करती है। तो वो समन्वय जो स्थापित करने का कार्य पूरे संगठन में, वो भी सत्ता का ही होता है। तो ये
आपको सत्ता के कार्य हैं, 3 जो मुख्य कार्य हैं सत्ता के, वो आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम विद्यार्थियों हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमने बात करी थी कि सत्ता पालन के आधार क्या होते हैं, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों सामने कुछ पॉइंट आप देख पा रहे हैं। अब ये सत्ता पालन के आधार का मतलब क्या है कि भाई सत्ता धारक जो होता है अब उसकी बात मानना, क्योंकि हमने देखा था जो सत्ता का जो स्वीकृत जो विचारधारा थी, सिद्धांत था, वो ये कहता है कि भाई सत्ता तब मानी जाती है जब सत्ता धारक की बात उसके अधीनस्थ स्वीकार करें, तब जाके उसकी सत्ता मानी जाएगी। तो यहाँ सत्ता धारक की बात को माने, सत्ता को पालन करे, तो उसके आधार क्या होते हैं, किन किन आधार पर सत्ता को स्वीकार किया जाता है। तो वो सत्ता पालन के जो आधार हैं ये आप एक एक पॉइंट में आप देख पा रहे हैं। आइए कुछ संक्षेप में इन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं विश्वास। विद्यार्थियों ये बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है और ये महत्वपूर्ण के साथ साथ बड़ा जरूरी भी होता है किसी भी संगठन के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए, उस संगठन की सफलता के लिए। विश्वास, अगर मान लीजिए जो सत्ता धारक है और उसके अधीनस्थ हैं, तो सत्ता धारक और अधीनस्थ के बीच में अगर विश्वास है आपस में, अगर विशेषकर जो अधीनस्थों का अपनी सत्ता के ऊपर विश्वास है, तो वो विश्वास उस संगठन को बहुत सफलता प्राप्त करवाता है। क्योंकि विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण एक आधार है जिसके द्वारा वो जो आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि ये विश्वास अधीनस्थों का कि जो सत्ता धारक के द्वारा आदेश दिए जाएंगे वो हमारे लिए बेहतर ही होंगे, सही होंगे, तो उस विश्वास को लेकर अगर वो पालन करते हैं तो ये एक आधार होता है, विश्वास किया जाता है अधीनस्थों के द्वारा अपने उच्चस्थ के लिए। ठीक है, दूसरा आप देख पा रहे हैं एक रूपता, दोनों के मध्य मतलब जो उच्चस्थ और अधीनस्थ उनके बीच में अगर जो एक रूपता होती है, बिल्कुल उनमें जुड़ाव होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में भी जो अधीनस्थ हैं वो सत्ता पालन सत्ताधारक की जो पालना करते हैं, उनके आदेशों की, उनके निर्णयों की स्वीकार करते हैं, पालना करते हैं। तो एक रूपता भी एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। तीसरा दबाव, कई बार ये होता है विद्यार्थियों कि दबाव में भी सत्ता को स्वीकार किया जाता है, सत्ता को की आदेशों की पालना की जाती है। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अधीनस्थ हैं वो दबाव में भी भाई कोई न कोई दबाव इस बात का रहता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या दंड, उनका आदेशों का पालना नहीं करेंगे तो दंड दिया जाएगा या और कोई भी दबाव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कई बार दबाव में भी सत्ता के आदेशों की पालना की जाती है, सत्ता को स्वीकार किया जाता है। चौथा आप देख पा रहे हैं वैधानिकता, ये एक विधिक जो मान्यता है कि कानून एक तरह से उसको वैधता दे दी जाती है। मतलब कानून को अगर मान लीजिए वैधता मिल जाए, एक तो सपोज करो अभी जैसे मान लीजिए हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अब वो एक तरह से वैधानिकता प्राप्त है उनको, वो सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको वैधानिकता प्राप्त है। अब मान लीजिए कोई, अब वो क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए हैं, लोगों ने उनको चुना है, अब जिन्होंने वोट नहीं डाला वो भी उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ, क्योंकि उनको कानून द्वारा मान्यता है, बाकायदा वो जीत कर आए हैं। तो जब वैधानिकता प्राप्त हो जाती है किसी को, तो फिर तो भी उसके अधीनस्थ उसको स्वीकार करता है, भले वो उसके विचारों से सहमत न हो, लेकिन वैधानिकता के आधार पर भी सत्ता की पालना की जाती है। पांचवा आप देख पा रहे हैं कि लोगों की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति, कई बार सामान्य प्रवृत्ति से भी लोगों की प्रवृत्ति भी रहती है भाई हमारे चलो ऊपर अधिकारी हैं तो और हमें इनकी बात तो माननी ही माननी है। मतलब चाहे वो उनको ऐसे मानते हैं कि बस वो चाहे वो गलत हो सही है लेकिन माननी है, बस सहज जो स्वीकारोक्ति जो होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि सत्ता के आदेशों का पालना करना ही हमारा काम है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो ये कई बार जो सहज स्वाभाविक रूप से जो प्रवृत्ति होती है लोगों की, उसके आधार पर भी सत्ता के आदेशों की पालना की जाती है। तो सत्ता पालन के ये जो कुछ आधार इन पॉइंटों के माध्यम से ये विद्यार्थियों हमने जिक्र किया है। अब कई बार क्या है परीक्षा में पूछ लिया जाता है 2 नंबर का प्रश्न भी, किसे बताओ सत्ता के कोई 2 कार्य बताओ या सत्ता पालन के कोई 2 आधार बताओ, 3 आधार बताओ। 5 नंबर का प्रश्न भी आपसे कई बार आ जाता है और बड़े प्रश्न में उसकी अर्थ और परिभाषा पूछते हुए फिर आपसे पूछ लेंगे बताओ सत्ता पालन के क्या आधार हैं या सत्ता के क्या कार्य हैं। तो इस तरीके से सारे पॉइंट जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो आशा है आप इनको अच्छे से याद कर लें पॉइंटों के माध्यम से और इनको नोट भी कर सकते हैं। सारे नोट्स आपको जो पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों आशा है आज जो हमने चर्चा करी ये आपको समझ में आई होगी
और आपको फिर भी कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पूछ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है कि नहीं आता है तो वो सारी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आप वीडियो को ज़रूर साझा करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो विद्यार्थियों, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।